नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, ये विजय उत्सव या दीपोत्सव की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और इसके बनने के कारण पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। कल मैं अपनी बेटी से हम बैठे कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अक्सर हम करते रहते हैं, वो मुझे अपने अनुभव जो से लगता है, विचार आते हैं, वो मेरे से शेयर करती है, मैं उससे करता हूँ। तब कल उसने बात बहुत अच्छी बताई, इंग्लिश में थी, तो मैंने उसको हिंदी में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। उसने मुझे हिंदी में भी समझाया कि पापा, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, वो पढ़ता है, सभी जगह वो टीचर से सीखता है, पूरे साल उसके शिक्षक उसको सिखाते हैं, फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। जब परीक्षा रूम में सब बच्चे परीक्षा देते हैं, उस समय वो शिक्षक मौन रहता है और देखता रहता है, यानी कि उस कठिन और तनावपूर्ण स्थिति में वो उनको ऑब्जर्व करता है। ऐसे हम लोग, जो भी वो व्यक्त शक्ति या निराकार शक्ति है, जो भी हम इस मतलब चर अचर समाज में जो भी हम दिख रहे हैं, चल रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं, इनमें जो हमें समृद्धि मिली, जैसे शिक्षा लेते हैं, बहुत खुश होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको बड़े उत्साह से देखते हैं। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो फल तभी मिलता है। तो यानी कि जब हम कठिनाई में हो, जैसे उनका मर्म है कि शिक्षक जो है वो अव्यक्त शक्ति की तरह हमें उस समय देखता है जब वो परीक्षा लेता है। तो हमें अच्छाई में भी बुराई में भी हमारे फल बाद में ही मिलते हैं। जो भी हमने उस समय शांति से वो देख रहे हैं और बुक में उस बच्चे ने लिख दिया, उसी तरह से जो इसमें इस नाट्य संस्कार में जो हम नाट्य कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में या अच्छी परिस्थितियों में, तो अच्छी परिस्थितियों में हम जो नाट्य करेंगे और उसमें हम अगर अहंकार के होंगे तो हमें उसका भी फल मिलेगा, और कठिनाई में होंगे और हम अच्छाई करेंगे, बुराई करेंगे तो बुराई का मिलेगा, अच्छाई करेंगे तो उसका एक अच्छा फल मिलेगा और वो एक ऐतिहासिक और समाज के लिए प्रेरक बन जाते हैं। उसी तरह से ये हमारा विजय उत्सव, दीपोत्सव है। मर्यादा पुरुषोत्तम एक राज परिवार से थे और राज्य अभिषेक होने वाला था, यानी कि सुख और समृद्धि और यश का ताज उनको मिलने वाला था। क्षणिक में ही एक माता के निजी स्वार्थ के कारण उनको वनवास झेलना पड़ा और वनवास में गए। उस वनवास में यानी कि उनका परीक्षा की घड़ी विपरीत परिस्थितियों में शुरू होगी। कहाँ इतना बड़ा शांति, समृद्धि और एक राज अभिषेक होने वाला था, कहाँ एकदम कठिन परिस्थिति में चले गए। और उन्होंने उस कठिन परिस्थितियों में कितने कष्ट झेले। उस दौरान उनके जो साथ में जो भी पात्र पारिवारिक थे, अनजान थे, जिनको उन्होंने सहयोग लिया या जिनको मतलब सम्मान भी दिया, यानी कि वंचितों को, अत्याचार से पीड़ितों को के साथ सहयोग लिया उन्होंने। किसी समृद्ध राजा का सहयोग नहीं लिया, जबकि ले सकते थे, नहीं लिया। और उस तरह से वो उस वनवास को काटा। और उस दौरान उनके जो कठिनाई आई, उसमें जो बुराई के पात्र लंका के राजा, उनकी उन बुराई पर विजय प्राप्त की। उस विजय में उनका यही परीक्षा का मतलब तात्पर्य कि उन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ना नफरत पाली, ना तनाव में लिया, ना दबाव लिया, और वंचितों को सहयोग लेकर के उस ऐसे अहंकारी राजा को, जो प्रकांड विद्वान भी था लेकिन बुराइयों का समावेश था उनके अंदर, उन पर विजय प्राप्त करके, और जब वहाँ से आए तब उस दीपोत्सव, उनकी खुशी में दीपोत्सव मनाया गया। हमें अपने बच्चों को या इस समाज को मर्यादा पुरुषोत्तम और उनके सहभागी सभी पात्रों को, उनके पारिवारिक भी और अनजान भी, जिन्होंने उनको सम्मान दिया और जिन्होंने सम्मान दिया, एक दूसरे के जो पूरक बने, एक दूसरे की ताकत बन करके उन्होंने बुराई पर विजय प्राप्त करी, उन लोगों का हमारे इस उत्सव में बताने का पर्पज होना चाहिए। यही हम मर्यादा पुरुषोत्तम की एक वो थी, जो हम आज भूल चुके हैं कि उनको इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इस उत्सव का कारक वो ही थे, तो उस कारकों पर न जा करके आज हम लोग दिखावेबाजी, धनतेरस जैसे उत्सव में हम ये सोचते हैं लक्ष्मी आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। आई भी तो परमानेंट नहीं रहेगी, और आना जाना तो चला रहता है, लेकिन ऐसे मर्यादित और सम्मानित व्यक्तित्व नहीं बन पाओगे जिस उत्सव को हम एक मर्यादित व्यक्ति की वजह से मना रहे हैं। यानी कि उन्होंने मर्यादित हो रह करके आयाम स्थापित किए, समाज को संदेश दिया। हम उनके ऊपरी ये चमक धमक जो हम उत्सव में देख रहे हैं, इसके कारण हम इसमें समृद्धि में भाग रहे हैं। उनके असली चरित्र जो उन्होंने निर्वहन किया और समाज को दिया संदेश, वो हमें अपने समाज में, अपने बच्चों को इस उत्सव के द्वारा बताना चाहिए, ना कि ये आडंबरी कहानियाँ, समृद्धि के
दिखावे ये ना करके हम उनके जो भी सहयोगी पात्र हैं, और नेतृत्व तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया था, बुराई पे विजय की प्राप्त कैसे की और कैसे हम उत्सव को मनाते, हम भी अपने इस तरह के कारक बने। कारक से मतलब हमारे कृत्य भी ऐसे हों कि लोग हमें भी याद करें, विश्व व्यापक ना हो, हम अपने पारिवारिक स्तर पर, समाज के स्तर पर, गांव के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर हम भी एक मर्यादित पुरुष कहलाएं या मर्यादित परिवार कहलाएं। इस तरफ हमें संदेश देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना कि सफलता या विफलता ये मर्यादा में रह करके जो चलेगा इनमें, वो ही महान और सम्मानित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और मेरी वाणी को समझने का प्रयास करना। नमस्कार।